कि 1.5 में कितने क्वेश्चन है और कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत कठिन है उसको बता देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय, ये बताना है। तो हमारा इसमें पहला जो क्वेश्चन आ रहा है बचवा, वो आ रहा है 2 माइनस का कड़ी में 5 आ रहा है। अब तुम सोचो 2 माइनस कड़ी में 5 में मैं 2 को अलग करूं, कड़ी में 5 को अलग करूं, तो 2 तो परिमेय संख्या है, बोलिए, और जो कड़ी में 5 है वो अपरिमेय संख्या है। अब तुम सोचो कि परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं, तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो हमारा हमेशा क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या निकल के आएगा। आ रही बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन समझो, दूसरे में आपसे क्या कह रहा है कि 3 प्लस कड़ी में 23 है, ब्रैकेट बंद, माइनस कड़ी में 23 है। अब ये कैसा नंबर है, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि परिमेय संख्या है। देखो तोड़िए इसको, 3 प्लस कड़ी में 23, इसको माइनस कड़ी में 23। देखिए माइनस कड़ी में 23 और प्लस कड़ी में 23 गया, तो आपके पास क्या बचा बच्चा, 3। और 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हो, और 3/1 क्या है, परिमेय संख्या। ये पी का काम कर रहा है और ये क्यू का काम कर रहा है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है कि नहीं बताओ, परिमेय संख्या है। हमको कह रहा कौन कौन सा परिमेय है कौन कौन सा अपरिमेय, तो पहली अपरिमेय दूसरी परिमेय, ठीक। अब तीसरा देखो, तीसरे को समझिए। तीसरा है 2 करड़ी में 7/7 करड़ी में 7 है, मतलब अंदर 7 है बाहर 2, अंदर 7 बाहर भी 7, ठीक। तो करड़ी में 7, करड़ी में 7 से कट रहा है तो 2/7 बच रहा है। तो जो 2/7 बच रहा है वो पी, देखो पी का काम कर रहा है और ये क्यू का काम कर रहा है। तो बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हो जाए। बच्चों को किस तरीके से समझ में आ रहा है वो बच्चे जानते हैं, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन देखा, 4 नंबर में आपसे करा कि 1/कड़ी में 2 है, ये साफ सी बात है कि अपरिमेय संख्या है। हम तो देखकर बस बता देंगे कि कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। 1/कड़ी में 2 है, आप समझ रहे हैं कि परिमेयकरण मैं कर दूं तो इस कड़ी में 2 का परिमेयकरण जितना ऊपर गुणा उतना नीचे गुणा करूंगा, तो कड़ी में 2 एक कम, कड़ी में क्या बनेगा, 2 बनेगा। और नीचे करड़ी में 2, कड़ी में 2, केवल क्या बनेगा, 2 बनेगा, केवल 2, अंदर अंदर 4 और बाहर आके 2 बनेगा। समझ रहे ना, देखो समझा देता हूं। अंदर अंदर 2 दूना का 4 बनेगा, और 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2। तो करड़ी में 2/2, जबकि हमारा पी जो है वो करड़ी के अंदर आ रहा है, यानी अपरिमेय आ रहा है। क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, और ये परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। इसके बटा भी 1 लगाऊं मैं, ये परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। अब बताओ तुम, कड़ी यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग करोगे तो तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्या। कहीं भी करड़ी दिख जाए तो तुम बोल दो बस डायरेक्ट अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कहीं भी कड़ी कटे ना तो आप डायरेक्ट उसको बोल दीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ना कटे, खत्म ना हो तो अपरिमेय संख्या, यदि खत्म हो जाए तो परिमेय। देखिए यहाँ पे कड़ी में 7 खत्म हो गया तो केवल 2/7, कड़ी नहीं कहीं है तो परिमेय हो गया। अब कड़ी कहीं दिख जाए तो उसको अपरिमेय, हटवा ना करे तो अपरिमेय। सिंपल तरीका पहचानने का है। 5वां को समझिए, 5वां आपका है 2π। सुनिए भैया, 2π बड़ा खतरनाक, सबसे खतरनाक नंबर पाई है। अच्छा है, देखो भैया पाई एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब तुम सोचो कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। तो भैया 22/7 तो परिमेय है, लेकिन आपको लेकिन बताता हूं, पाई अपरिमेय, पाई का मान 22/7 जबकि परिमेय है। लेकिन बात यह है पाई की बात किया है ना कि 22/7 की बात किया है।
आ रही बात समझ में? हमसे किसका पूछ रहा है? 2 पाई। तो जब 1 पाई अपर में है तो 2 पाई भी अपर में होगा, और 10 पाई रहेगा तब भी अपर में, और लाख पाई होगा तब भी अपर। तो भैया हम 2 में अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ना आएगा तो यह आ जाएगा अपरिमेय संख्या। तो क्या बनेगा आपका आंसर? अपरिमेय संख्या बनेगा। सही बात है ना? तो ये आपका एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन अभी क्लियर होता है। सेकंड देखो आप, सेकंड में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 वाले में निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। व्यंजकों को सरल कीजिए। क्या करिए भैया? सरल कीजिए। देखिए उड़ाता हूं क्वेश्चन को सबको धीरे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। पहला आपका 3 प्लस कड़ी में 3 है। पहला क्या है? 3 प्लस कड़ी में 3 है। दूसरे कोष्टक में 2 प्लस कड़ी में 2 है। ये भैया ये साफ साफ लगा था अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमसे कह रहा व्यंजक को बस हल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ध्यान से सुनिएगा। हेकरा 3 का हेकरा में गुणा करिए। 3 दूना के कितना बनेगा? 6। हाई 3 बाहर बाहर है लेकिन कड़ी में 2, तो 3 देखो ये प्लस प्लस है तो प्लस, देखो 3 दूना के 6, ये 3 बाहर है और कड़ी में 2 अंदर, तो इन दोनों का गुणा होगा तो 3 बाहर रहेगा, कड़ी में 2 अंदर है। ठीक, करड़ी में अब देखो इसका गुणा दोनों में कर लिए ना, बोलो कर लिए दोनों में, और 3 का दोनों में गुणा देखो कर लिए ना, फिर यहां प्लस लगा लो। ठीक, इस कड़ी में 3 का गुणा करो किसके साथ? इसके साथ पहले करो। जैसे 3 का गुणा किए थे इसमें, फिर इसमें किए थे, तो इसका इसमें करो फिर इसमें करो। तो देखो 2 बाहर है कड़ी में 3 है, तो 2 बाहर है कड़ी में 3, फिर प्लस है प्लस लगा लो, दोनों जगह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। हर जगह प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। ये करड़ी में 3 है, कड़ी में 2 है, तो अंदर अंदर 3 गुना के 6, अंदर क्या आएगा? 6, और यही आपका क्या बनेगा? उत्तर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड देखो, सेकंड में आपसे क्या कर रहा है? 3 प्लस कड़ी में 3 है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस कड़ी में 3 है। ये तो परमेय है भैया, छोटा सा आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा पता है? इसका 6 आंसर है। देखिए 3 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा बताओ? 9 आएगा। ये माइनस है या प्लस है? तो माइनस 3 का कड़ी में 3 में, तो 3 बाहर है तो 3 बाहर आएगा, कड़ी में 3 तो कड़ी में 3। ठीक, फिर इस प्लस का इस प्लस में, तो प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा। 3 बाहर है और 3 अंदर है, तो ये हो जाएगा 3 बाहर और अंदर वाला 3। एक कड़ी में 3, तो इससे पहले प्लस और ये माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। कड़ी में 3 कड़ी में 3 करोगे तो क्या होगा? केवल 3 होगा, होगा ना 3। देखो ध्यान से, माइनस 3 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 3 गया, यहाँ 9 माइनस 3 बच रहा है। तो बताओ 9 में से 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और 6 आपका क्या बनेगा? उत्तर। मैंने बोला ना कि 6 इसका आंसर है। इसको उतार लो और आगे बताता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझो। आपसे 3 में क्या पूछ रहे हैं? करड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। आपका देखो आंसर कितना है डायरेक्ट बता रहा हूं, देख लीजिएगा। 7 प्लस 2 कड़ी में 10, डायरेक्ट आंसर। अब आंसर आएगा कैसे? अब देखो एक ए मान ला लोग और एक बी मान ला लोग। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। होता है कि नहीं होता है? ए का मान कितना है? कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर। बी का मान है कड़ी में 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर, प्लस 2a भी है तो 2,
ए का मान है कड़ी में 5, बी का मान है कड़ी में 2। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर केवल 5, कड़ी में 2 का स्क्वायर केवल 2, प्लस 2 तो है ही, कड़ी में 5 कड़ी में 2, कड़ी में 5 ना के 10 बनेगा। अब 5 2 7 और प्लस 2 कड़ी में 10 बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, 4 को भी समझो। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, दूसरे ब्रैकेट में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, इसका आंसर 3 आएगा। कितना आएगा 3। देखो कितना, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। कड़ी में 5 को ए, कड़ी में 2 को बी, बीच में माइनस लगा लो। यहां से कड़ी में 5 को ए माना तो यहां पर भी क्या बनेगा ए बनेगा, और ये प्लस बन गया। कड़ी में 2 को क्या माने हो बी माने हो, यहां बी बन गया। ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, ये दोनों बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कड़ी में 5 तो कड़ी में 5 रखो, कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस बी का मान कड़ी में 2 तो यहां कड़ी में 2 रखो, कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, तो 5 से 2 जाएगा तो 3। आंसर कितना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 3 में आपसे करा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, भैया सुनो ध्यान से, करा कि पाई को वृत्त की परिधि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, मतलब जो पाई है वो किसके बराबर हो जाएगा सी के बराबर हो जाएगा, और उसके व्यास मान लीजिए डी है। तो भैया व्यास मान लो, व्यास आपसे करा मान लो स्मॉल डी है, ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि पाई बराबर सी बाई डी है। ठीक, के अनुपात से, यानी दोनों के अनुपात से, किसके, इनके और इनके अनुपात से सिद्ध किया जाता है। तो भैया ध्यान से सुनो, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है वृत्त की, ध्यान से सुनना इधर, वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई आर। कितना होती है 2 पाई आर। जबकि आपसे साफ साफ कह रहा है कि जो परिधि निकल के आ रही है उसको क्या मान लो तुम सी मान लो। क्या मान लो सी मान लो। और जो तुम्हारे सामने व्यास निकल के आ रहा है उस व्यास को तुम्हें क्या मानना है स्मॉल डी मान लो। इसको छोड़िए यहां से समझो अच्छे से, ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है कि दोनों के अनुपात से पता चलता है, मतलब इनके और इनके अनुपात से पता चलता है कि पाई बराबर सी बाई डी है। पाई बराबर क्या है सी बाई डी, ठीक। यह इस कथन तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। भैया पकड़िए, नहीं पकड़िए मत, बैठिए आप, मैं बता देता हूं। भैया आपको पता है कि परिधि बटे व्यास, अब सुनो ध्यान से, सी बराबर आपका क्या हो रहा है, सी बराबर 2 पाई आर है, ठीक। जबकि आपसे साफ साफ बोल रहा है कि दोनों के अनुपात से, दोनों के अनुपात से तो सी बटे जो डी मिलता है वो कितना मिलता है, सी का मान कितना बच्चा 2 पाई आर है, यहां 2 पाई आर रखो, देखो है ना सी का मान। और डी क्या होता है, डी आपका होता बच्चा वृत्त का जो व्यास होगा वो होता है 2r के बराबर, डी बराबर 2r होता है। कितना होता है 2r होता है। तो 2 पाई आर, डी का मान हो जाएगा 2r, कितना होगा बच्चा डी का मान 2r, r से r गया 2 से 2 गया, तो पाई बचा कि नहीं बचा भैया, पाई बराबर सी बाई डी। तो देखो आपको जो पूछ रहा था वो आया कि नहीं आया,
आगे। ठीक है, जो पूछ रहा था वो आ गया आपका। एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 ले लेता हूं, 4 को भी छोड़ता हूं, वो आगे बताओ। 5 देखो, थोड़ा वो कठिन है, आप लोग को बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसमें हरों का परमीकरण करना है। इसका हरों का परमेयीकरण करना है। ठीक, इसमें पहला है 1/7। देखो हर का परमीकरण कैसे होता है, जो कड़ी में 7 है उसी 7 का ऊपर गुणा और उसी 7 का नीचे गुणा कर दो। कड़ी में 7 एक कम, कड़ी में 7 और 7×7 = 49, कड़ी में 49, तो बाहर कितना बनेगा 7। आंसर कितना बनेगा, कड़ी में 7/7। सेकंड देखो, सेकंड समझिए, 1/7 माइनस कड़ी में 6, इसका परमीकरण माइनस प्लस वाला रहेगा तो उसको एक तरीके से आपको करना है, ऐसे ही करो गुणा। ये माइनस वाला सेम नंबर रहेगा, कड़ी में 7 माइनस होते यहाँ प्लस, और कड़ी में 6 का कड़ी में 6, जितना ऊपर गुणा उतना नीचे गुणा। आ रही बात समझ में ना, हेकरा 1 में करोगे तो उतना ही आएगा, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6। अब ध्यान से समझो अच्छे से, a माइनस बी ए प्लस बी, अभी आपको बताया था कि एक पोस्ट में a माइनस बी, एक पोस्ट में a धन बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a बनेगा कड़ी में 7 को स्क्वायर केवल 7, बोलो बनेगा ना, कड़ी में 7, कड़ी में 7 केवल 7 बनेगा। अब माइनस प्लस माइनस, कड़ी में 6, कड़ी में 6 का स्क्वायर केवल 6 बनेगा। तो कड़ी में 7 और प्लस कड़ी में 6 ऊपर वाला, और 7 से 6 जाएगा 1, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, तो आपका उत्तर बनेगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, ये आपका क्या बनेगा।